उर्मिला जी के 2 बेटे थे। पहले बेटे महेश की शादी सुरभि के साथ हुई और छोटे बेटे विवेक की शादी अंजलि के साथ हुई। अंजलि जब घर में शादी करके आई तो उसने देखा कि उर्मिला जी उसकी जेठानी सुरभि के ऊपर अच्छा खासा अत्याचार करती हैं। उर्मिला जी सास होने के पूरे मजे ले रही थी और जब देखो तब किसी न किसी बात पर सुरभि को परेशान करती रहती। उसे दुखी करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन अंजलि को ये बात अच्छी नहीं लगी। अरे सुरभि, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक सो रही हो? घर का काम कौन करेगा? मम्मी जी, जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को उन्होंने मुझे बताया था। आप उन्हें सोने दीजिए, काम मैं कर लेती हूँ। आई बड़ी जेठानी की वकील बनकर, जा जाकर तू अपना काम कर। मम्मी जी माफ करना, वो जरा उठने में देर हो गई। कल रात को बुखार आ गया था ना, इसलिए सुबह नहीं उठ पाई। बुखार आ गया था तो मैं क्या करूं? रसोई बर्तनों से भरी पड़ी है। कल रात को भी तू बर्तन मांजे बिना ही सो गई। अब क्या ये सब काम मैं करूंगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। भाभी, आपको बर्तन मांजने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात को आपको बुखार था। अरे तो कौन साफ करेगा बर्तन? तुम करोगी क्या? मम्मी जी, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे ऑफिस जाना है और मैं ये सारे काम नहीं कर सकती। तो फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप सुरभि को सारा काम करने दे। जा सुरभि, जल्दी से बर्तन साफ कर। और आज पूरा बाथरूम कपड़ों से भरा पड़ा हुआ है, वो भी तुझे ही धोने हैं। अंजलि को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए मम्मी जी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं। मैं इस घर की छोटी बहू भले ही हूँ, लेकिन इस घर में किसी के साथ कुछ भी अत्याचार हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम छोटी बहू हो, बहू की तरह रहो। सास बनने की कोशिश मत करो। ठीक है मम्मी जी, शाम को बात करते हैं। मुझे अभी ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। जब अंजलि शाम को ऑफिस से लौट कर आती है तो साथ में अपने भाई को लेकर आती है। अंजलि का भाई शहर का जाना माना दबंग इंसान था। इसके आगे किसी की एक ना चलती। जय हो आंटी जी। क्या बात है, आजकल बहुओं को बहुत परेशान किया जा रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अरे बेटा, पूछ ले अंजलि से। हैं, उससे तो मैं कोई काम ही नहीं करवाती है ना अंजलि बेटा। मम्मी जी, मेरा भाई मेरी नहीं, इस घर की बहू यानी कि मेरी और सुरभि भाभी दोनों की बात कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो सुरभि से भी पूछ लो। अभी उसे बुला देती हूँ। सुरभि बेटा, जरा इधर तो आना। सुरभि अपनी सास से बहुत डरती थी और इसलिए उसने अंजलि के भाई के सामने अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोला। प्रणाम भाभी, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों दिख रही है? अरे अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ है ना इस घर में, तो बेधड़क मुझे बता दीजिए। यहाँ का सारा काम तो मैं देख लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मम्मी जी तो मुझे बहुत प्यार करती है। अंजलि तो मेरी छोटी बहन की तरह है। अरे भाभी, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देती कि मम्मी जी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करती हैं? देख बेटा, तुम्हारी बहन की ज़बान कैसे कैंची की तरह चलती है। अरे अब जब सुरभि खुद कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, तो भला ये क्यों भड़काने में लगी हुई है? अंजलि, मुझे लगता है तुम्हारी सास ठीक कह रही है। हो सकता है कि तुम्हारी जेठानी को कोई परेशानी ना हो, बस तुम्हें ऐसा लग रहा हो। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। इस तरह की चालाकी खेलकर अंजलि की सास अंजलि के भाई को वहाँ से भेज देती है और उसके जाने के बाद, अंजलि, खबरदार जो आज के बाद कभी अपनी जेठानी की तरफदारी करने की कोशिश भी की तो। आप मुझे जानती नहीं मम्मी जी, मेरे भाई को देखा है ना, बस उसी की बहन हूँ मैं। डरती नहीं हूँ किसी से। हाँ, ध्यान रखना। और फिर एक दिन अकेले में अंजलि अपनी जेठानी को समझाती है, भाभी, इस तरह डरने से ज़िंदगी नहीं कटेगी। आपको मम्मी जी के अत्याचार का जवाब देना चाहिए।
नहीं नहीं अंजलि, मुझे मम्मी जी से बहुत डर लगता है। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। जैसा चल रहा है प्लीज़ चलने दो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ इस घर में बर्तन मांजने में निकल जाएगी भाभी। तो तुम बताओ मैं क्या करूँ? मैं मम्मी जी से रोज़ झगड़ा करूँ क्या? झगड़ा ना सही, लेकिन आप उन्हें उनकी गलत बात का जवाब तो दे सकती हैं ना। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ठीक है, आज से आपके ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला मैं लूंगी। अगले दिन। सुरभि, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा था पूरी छत की झाड़ू और धुलाई करके आ। चल जा जल्दी। मम्मी जी, छत पर बहुत धूप निकली हुई है, भाभी को वहां भेजना ठीक नहीं। तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा है क्या? तभी अंजलि अपने कुर्ते की जेब से एक नकली गन निकालती है और उसे हवा में लहराते हुए कहती है, वैसे तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कल जाते जाते मेरा भाई मुझे ये तमंचा दे गया था। कह रहा था कि मैं इतना दबंग हूँ तो मेरी बहन थोड़ी तो दबंग होनी चाहिए। क्यों मम्मी जी, आपका क्या ख्याल है? सुरभि, अरे रहने दे बेटा, छत की धुलाई करके क्या करेंगे? कल फिर गंदी हो जाएगी। तू एक काम कर, घर का झाड़ू पोछा कर ले जा। वैसे मम्मी जी, मेरे भाई ने कहा था कि घर में काम वाली बाई लगवा लो। वो क्या है ना, इस तमंचे को वो कल ही पूरा लोडेड करवा के आया था और उसके हाथ से ना अक्सर कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। अगर उसको खबर भी चली कि यहाँ पर मैं अपने ससुराल में झाड़ू पोछा कर रही हूँ तो सुरभि बेटा, कुछ दिनों से तेरी तबीयत खराब है ना। एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। ये हुई ना मम्मी जी। चलिए, इसी बात पर मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर के बाद अंजलि सुरभि के कमरे में आती है। ये क्या अंजलि, तुमने तो मम्मी जी को अपनी बंदूक से बिल्कुल डरा दिया, और तुम्हारे पास ये बंदूक आई कहाँ से? भाभी, इंसान को ना थोड़ी सी हिम्मत दिखानी चाहिए। आप जानते हैं ये नकली है, लेकिन मेरे अंदर जो हिम्मत है ना वो बिल्कुल असली है। ठीक कहती हो तुम, थोड़ी सी हिम्मत मुझे भी करनी होगी। कल जब मम्मी जी आपसे कुछ भी कहेंगी ना तो मैं आपकी तरफदारी नहीं करूँगी। आप एक बार में उन्हें अच्छे तरीके से जवाब दे देना, फिर देखना वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। और फिर अगले दिन। सुरभि, जा मंडी जाकर सब्जी ले आ। लेकिन मम्मी जी, अभी तो दोपहर के 12 बजे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, मैं शाम को जाकर ले आऊंगी। तो क्या मोम की बनी है, जब पिघल जाएगी हैं? मम्मी जी, मैंने कह दिया ना, मैं सब्जी शाम को जाकर ले आऊंगी। अभी बहुत तेज गर्मी है और इतनी तेज धूप में जाना मेरे बस की बात नहीं है। सुरभि का जवाब सुनकर उर्मिला जी डर जाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, शाम को सब्जी ले आना। इतनी आंखें क्यों दिखा रही है? मम्मी जी, थोड़ा दबंग तो होना ही पड़ेगा ना। पूरी जिंदगी हो गई आपके ताने सुनते सुनते, और आज के बाद अगर आपने मुझसे कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से एक बहू को काबू में करके रखा था, लेकिन इसकी दबंग देवरानी ने तो इसके भी तेवर बदलवा दिए। उस दिन के बाद से उर्मिला जी ने अपनी बहुओं से तरीके से बात करना सीख लिया। दबंग देवरानी ने सब कुछ ठीक जो कर दिया था। मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरी इजाजत के सिवा इस घर का एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। और मोहिनी बहू, तुम कह रही हो कि तुम्हें अपने मायके जाना है कुछ दिनों के लिए? ना मतलब ना। लेकिन माँ, मोहिनी बस 2 दिन के लिए ही तो जाने के लिए कह रही है, जाने दो ना उसे, इतनी भी क्या पाबंदी। हाँ माँ जी प्लीज। मैंने कहा ना एक बार। नहीं मतलब नहीं। और वैसे भी मोहिनी बहू, तुझे नहीं पता, मैं इस कलमुहे के खुराफाती इरादे बखूबी जानती हूँ। जब तू चली जाएगी ना अपने मायके, तब ये रात को देर से आएगा, देर से सोएगा और अपने दोस्तों को भी घर पे बुलाएगा। नील बेटा, तुझे क्या लगा अब तू छोटा नहीं रहा तो मेरे हाथ की पिटाई से बच जाएगा?
ना बेटा ना, ऐसे पिटाई करूंगी ना कि बस मेरा फ्लाइंग बेलन और तेरा सर होगा। ये है लीला देवी, जिनकी इजाजत के बगैर शांति निवास का एक पत्ता तक नहीं हिलता। घर में लीला का पति घनश्याम, बड़ा बेटा नील, उसकी बीवी मोहिनी और छोटा बेटा अनिरुद्ध होते हैं। अनिरुद्ध की पढ़ाई पूरी हो चुकी होती है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी और लीला अनिरुद्ध के लिए लड़की ढूंढने में लग जाती है। ओ पंडित जी, आप मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत है। मुझे मेरे अनिरुद्ध के लिए एकदम बेस्ट लड़की चाहिए, जो ज्यादा चालाक न हो और मेरे हुक्म को अपने सर आंखों पर रखे, ज्यादा बड़बोली ना हो और हाँ जी करके हर आज्ञा का पालन करे खुशी खुशी। लीला जी, आपको जिस तरह की लड़की चाहिए ना, उसे ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि इस कलयुग में सभी लड़कियां अपने पति और अपनी सास को अपने इशारों पर नचाने वाली होती हैं, आज्ञा मानने वाली नहीं। लीला कोई कठपुतली नहीं जो किसी के भी इशारों पर नाच ले। मैंने मोहिनी बहू को एकदम कस के थाम रखा है, वरना ये भी बाकी जंगली पंछियों की तरह उड़ जाएगी। अनिरुद्ध की शादी ऐसी लड़की के साथ ही होगी जिसकी कुंडली के सारे गुण मेरे अनिरुद्ध से मिलते हो और जो एकदम सीधी सादी और भोली भाली हो। कुछ दिनों बाद पंडित जी पंखुरी नाम की एक लड़की का रिश्ता लाते हैं। रिश्ता पक्का करते समय तो पंखुरी एकदम सीधे सादे तरीके से पेश आती है, लेकिन शादी होने के बाद पंखुरी पूरी की पूरी टेढ़ी निकली। जिस लीला से कुछ कहने से पहले जहां सब लोग 100 बार सोचते हैं, उसी से पंखुरी टेढ़े तरीके से ही बात करती है। पंखुरी बहू, आ बहू, जरा मेरे घुटनों की मालिश कर दो, और हाँ, मालिश करने से पहले बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना देना। मतलब तू मालिश करती जाएगी और मैं मजे से चाय पीती रहूंगी। नहीं माँ जी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। पिछले 24 घंटे से मैं इस घर में आई हूँ और मैं कब से देख रही हूँ आपका नाटक। आप मोहिनी दीदी के साथ भी ऐसे ही पेश आती हो। बहुए क्या, आप तो इस घर में किसी को भी नहीं छोड़ती। सॉरी, लेकिन मैं इन सब की जैसी नहीं हूँ। क्या तेरी इतनी मजाल जो तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? हैं? बदतमीज बेवकूफ लड़की। आया अनिरुद्ध, अपनी नई नवेली बीवी को समझा कर रख। नहीं है इसलिए बख्श रही हूँ, लेकिन इसे समझा देना कि इस घर में किसकी कितनी चल सकती है। अगर ये ऐसा ही बर्ताव करती रही तो मैं उसके लिए यह ससुराल एक कैद खाना बना दूंगी। लीला, ये तुम क्या बोल रही हो? पूरा एक दिन भी नहीं हुआ है छोटी बहू को आए। आप चुप बैठो, वरना किचन में पड़ी कैंची से आपकी जुबान काट दूंगी मैं। खबरदार। आप ये जो अपना राज चला रही हो ना, ये मैं ज्यादा दिन तक टिकने नहीं दूंगी। अच्छा हुआ जो पहले दिन ही आपका असली चेहरा देख लिया मैंने। पंखुरी अपने कमरे में चली जाती है। लीला अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध, उसे अपनी भाषा में समझा दे। गजब है, रिश्ता पक्का करते समय तो मौन व्रत धारण कर लिया था इसने। नैन नक्श दिखने में तो इतनी संस्कारी और मासूम लगती है, लेकिन मुंह खोलते ही हाय हाय हाय, राम जी सद्बुद्धि दे। अब जब गले में आफत बंध ही गई है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं भी लीला हूँ, टेढ़े को कैसे सीधा करना है मुझे अच्छे से आता है। अगले दिन जब पंखुरी अपना सारा काम खत्म करके अपनी सहेलियों को मिलने निकल रही होती है, तभी लीला दरवाजे के बीच खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोक देती है। कहीं नहीं जाएगी तो? क्यों? मैं किसी का मर्डर करने नहीं जा रही हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने जा रही हूँ। और वैसे भी मैंने घर का सारा काम तमाम कर दिया है। I mean, निपटा दिया है। तो आपके पास कोई रीज़न भी नहीं होना चाहिए मुझे जाने से रोकने के लिए। नहीं, फिर भी नहीं जाएगी तो। इस घर में कौन कब कहाँ कितनी देर क्यों कैसे जाता है, सब मेरी इच्छा पर निर्भर है। मैं तय करूंगी। और अभी मेरा ये फैसला है कि तू घर में बैठकर मसाले कूटे और शाम के नाश्ते के लिए पकौड़े बनाए। What? नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं क्या आपकी फुल टाइम नौकरानी हूँ जो जब चाहे आप मुझसे कुछ ना कुछ काम करवाती रहेंगी?
पंखुरी अपने कमरे में चली जाती है और खिड़की में से बाहर निकलकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। थोड़ी देर बाद पंखुरी बहू, पंखुरी बहू, कमरे में ही रहना है या बाहर आकर अपनी सास की सेवा भी करनी है? तभी वहां मोहिनी आती है और कहती है, माँ जी, पंखुरी तो अपने कमरे में नहीं है और मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था रसोई में से। क्या? इसका मतलब वो अपने कमरे की खिड़की से भाग गई? आने दो अब उसे, आज उसकी खैर नहीं। पंखुरी जब घूम फिर कर घर लौटती है तभी लीला झाड़ू लेके दरवाजे पे खड़ी हो जाती है। मना किया था ना जाने से तुझे, क्यों गई फिर तो? देखिए माँ जी, आप मुझसे पंगा मत लीजिए वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। माँ जाने दो ना। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे मेरी बहू सज धज के घूमने फिरने जाती है और मैं उससे सवाल भी ना करूं? सॉरी टू से माँ जी, लेकिन आप सवाल नहीं करती, आप अत्याचार, नेतागिरी और हुक्म करती हो। मैं चाहे घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, हंसूं खेलूं, कुछ भी खाऊं, कहीं भी जाकर खाऊं, किसी के भी साथ जाऊं, जैसे चाहूं जाऊं, आपको क्या? पंखुरी, इतना कैसे बोल सकती हो तुम? हम बेटे होकर बोल नहीं पाए आज तक और तुमने तो बस चंद दिनों में आकर ही। वही तो, इसकी चमड़ी तो आज मैं उधेड़ कर रहूंगी। नील भाई, ये तो आप सबकी गलती है। आप सब हमेशा से यही तो करते आ रहे हो, इनके सामने भीगी बिल्ली बनकर रहते हो। लीला, छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है। तुम ये छोटी छोटी बातों पर हमें कुछ भी नहीं कह सकती। माँ जी, पंखुरी एकदम सही कह रही है। हम सब बस आपकी जूती की नोक के समान ही है। आपने इसी तरह हमें ट्रीट किया है। चुप, सब के सब चुप। तुम सबकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी के अभी सब के सब मुझसे कान पकड़ के माफी मांगो। चलो, उठक बैठक भी करो, चलो। नहीं, कोई भी आपसे माफी नहीं मांगेगा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ऐसे पिंजरे में रहना ही नहीं है। मुझे भी नहीं रहना। जहाँ पंखुरी वहाँ मैं भी नहीं रहूंगी इस घर में। मुझे भी नहीं रहना ऐसे कैद खाने में। अब सब जा रहे हैं तो मैं भी नहीं रहूँगा। एक बात कहूँ माँ, आपका प्यार ममता नहीं, कैद है। पंखुरी के साथ साथ सभी घर वाले अपना सूटकेस बांध कर तैयार हो जाते हैं और निकलने ही वाले होते हैं और ये दृश्य देखकर लीला घबरा जाती है। और सब जब घर के बाहर जा रहे होते हैं तब रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा इस घर के बाहर। मुझे माफ़ कर दो सब। मैं आज के बाद ऐसे नहीं बर्ताव करूंगी। मैं सबसे प्यार से और खुशी से रहूंगी, लेकिन कोई मुझे छोड़कर मत जाओ। लीला सभी को फिर से घर में ले आती है और तब से वो सभी से प्यार और स्नेह से पेश आती है। एक दिन रसोई में खाना पकाते समय देवरानी जिठानी एक दूसरे से बात करते हुए, क्यों मोहिनी दीदी, लाया ना मैंने माँ जी को लाइन पर। सच में मान गई मैं तुम्हें। जो किसी के दबाव से ना दबे, ऐसी है मेरी दबंग देवरानी।